वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे होम स्टे सेफ गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस किया था। सो आई होप आपको वो सभी समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे मार्केट के, जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कम्युनिकेशन की वेरियस स्टेजेस होती हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं हर एक प्रोसेस का, हर एक स्टेज का। और जो मेन एम होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, कि हमारा जो मैसेज है डिलीवर, वो एक जो मैसेज है वो एक अंडरस्टूड वे में डिलीवर्ड हो हमारे रिसीवर को इन द सेम मैनर, जिस मैनर में सेंडर ने डिलीवर किया है। बट यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जो हमें पता होना चाहिए जब हम मैसेज को उसको कन्वे कर रहे हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस। जब भी हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन सी होती है, कस्टमर्स, डीलर, सेल्समैन, स्टॉकिस्ट, कुछ उनके फीचर्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड। क्या है? सबसे पहले लेवल ऑफ नॉलेज। जब भी हम मैसेज को डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर एनकोड कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, तो हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हम उसको वर्ड्स में रखेंगे, सिंबल्स में रखेंगे, पिक्चर्स में रखेंगे, स्लोगन्स में रखेंगे, साइंस में रखेंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमारे लेवल क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस का, हमारी मार्केट का, हमारे रिसीवर का, तब तक हम अपना मैसेज नहीं कन्वे कर सकते। क्योंकि अगर मान लो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया वो मैसेज, ठीक है, बट हमारी जो रिसीवर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, तो वो मैसेज हमारा भेजेगा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें सबसे पहले इधर लिखा हुआ ना, इफ़ टारगेट ऑडियंस इलिटरेट देन प्रिंट मीडिया इज़ ऑफ नो यूज़, कोई मतलब नहीं है उसका। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो हमारा रिसीवर है उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस, फिर हमारे टारगेट ऑडियंस का नंबर देखना चाहिए। अगर लार्ज है तो हम कौन सा ऐसा इफेक्टिव मीडिया यूज़ करें कम्युनिकेशन का, जिससे एक ही बारी में पता चल जाए, मास मीडिया हो, कोई वेस्टफुल ना हो, कॉस्टली सोर्स ना हो हमारा, ठीक है। उसके बाद है एज ऑफ कस्टमर। हमारे कस्टमर की एज क्या है, हमें वो किस अकॉर्डिंग हमें देना। अगर किड्स है तो उनके लिए हमें कार्टून्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। यंगस्टर्स है तो उनके लिए पिक्चर्स, कोई एनिमेशंस, कोई एग्जाम्पल्स या फिर कोई साइंस यूज़ करने पड़ेंगे। और कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए हमें सिंपल भाषा, आम भाषा यूज़ करनी पड़ेगी अपनी मैसेज को कन्वे करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। अगर हमारा बच्चों से रिलेटेड है, रैशनल, मतलब कोई छोटे बच्चों से रिलेटेड है, तो हमें कार्टून्स यूज़ करने पड़ेंगे। उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें एडवर्टीजमेंट और स्लोगन्स यूज़ करने पड़ेंगे, उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उन्हें पॉपुलर बनाना पड़ेगा। बड़े हैं तो उनके लिए साइंस और सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। और बुजुर्ग लोगों के रैशनल अपील, इमोशनल अपील्स, उन्हें समझाना पड़ेगा, पहले उन्हें नॉलेज देनी पड़ेगी, फिर उन्हें हम अवेयर करेंगे। अवेलेबल फाइनेंस, जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हमें अपनी एड एजेंसी, कॉस्टली मीडिया सोर्स उसके अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। अगर हमारी मार्केट कम्युनिकेशन बजट स्मॉल है तो जो हमारा ऑर्डिनरी कस्टमर है, वो सोर्स पर्सन है, वो लेस एक्सपेंसिव मीडिया होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, बैनर्स हो गए, पैम्पलेट हो गए, हम वो यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास बजट ज़्यादा नहीं है। अगर हमारे पास बजट ज़्यादा है तो हम एडवर्टीजमेंट, सेल्स मैन्स, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पीटिंग यूनिट्स क्या है? अब हमारी कॉम्पीटिंग यूनिट्स क्या है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंसिडर हैं, जैसे कि हमारा जो देखिए, फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक है, हमने पेप्सी की ऐड दे दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट कर दी, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उसके पास आकर्षित होंगे। और उसी के टाइम पे कोक वाली एजेंसी को भी ऐड करनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटिटर को, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करती है तो उसका डिमांड वहीं ख़त्म हो जाएगा, पेप्सी बढ़ेगा। तो मतलब जैसे जैसे हम कोई भी हमारा कॉम्पिटिशन ऐड करते हैं हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट से, तो हमें भी उसी टाइम पे एक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। जो हमारे पास अर्जेंट मैसेज है, हमें कम्युनिकेट करना, तो कम्युनिकेशन विल बी फास्ट, तभी होनी चाहिए, हमें फास्ट मीडिया के थ्रू करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई भी मैसेज हम जल्दी पहुंचा सकते हैं, अपनी ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, मैसेज को सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, उन्हें परसुएड करना कम्युनिकेशन को, कि वो हमारे अपील से, हमारी पॉपुलर सोर्सेज से वो हमसे कम्युनिकेट कर सके और हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है
रोल एंड फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। रोल आए तो भी आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, फंक्शंस आए तो भी ये पॉइंट्स, एंड इंपॉर्टेंस आए तो भी ये पॉइंट्स। तो आपको इन तीनों टॉपिक के कुछ कॉमेंट्स पॉइंट दे दिए, देखिए क्या है। अब देखिए आपको पता ही है कि रोल क्या है हमारी कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के बिना हमारी कोई भी काम नहीं हो सकता, ना हम बात कर सकते हैं, ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। तो एवरी वर्क इज़ डिपेंड ऑन आवर कम्युनिकेशन, कि हम कितने अंडरस्टैंडेबल हैं, कितने हम एबल हैं, कितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उस चीज़ को समझने की, कम्युनिकेट करने की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। सबसे पहले प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आपको पता है जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशंस को, नेसेसिटी को पास करता है बिटवीन कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन, स्टॉकिस्ट, इन सब वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेरियस चेंजेस एलिमेंट लाता है अबाउट अराइवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मॉडिफिकेशन, चेंज इन द प्राइवेसी पॉलिसीज, इन सब के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारी मार्केट को। परसुएड, कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं, एक्स्ट्रा ऑफर्स, एफर्ट्स लगाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और हमारे जो कम्युनिकेशन है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं, उनके की फीचर्स को हाईलाइट करने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन, अगर जब हम अपने कस्टमर को परसुएड करते हैं। रिमाइंड्स, जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, वो हमारे कस्टमर्स को रिमाइंड कराता रहता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में टाइम टू टाइम, ताकि उन्हें हमारे प्रोडक्ट की भूल ना लगे, वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करते रहे। और जैसे जैसे हम एडवर्टीजमेंट दिखाते रहेंगे वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस होते जाएंगे। क्रिएट डिमांड, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी वो हमेशा डिमांड क्रिएट करेगी। पर्सन शॉप पे जाएगा, उसी प्रोडक्ट को बाय करेगा, उसी कम्युनिकेशन को हाईलाइट करेगा कि हमने वो ऐड देखी थी, वो बहुत ऐड अच्छी थी, उसमें ये बेनिफिट्स बताए थे, ये एडवांटेजेस बताए थे, तो मैं यही प्रोडक्ट दो। तो एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन हमेशा आपकी सेल्स को इफेक्ट करती है, डिमांड क्रिएट करती है। प्रमोट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कम्युनिकेशन है आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है, क्योंकि उन्होंने वो 2 वे कम्युनिकेशन है। आपको फीडबैक मिलेगा, उनका टेस्ट पता लगेगा, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी प्रेफरेंसेस पता चलेंगी। जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन होगी, मॉडिफिकेशन होगी, वो भी आपके कस्टमर के टेस्ट और लाइकिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा उनकी कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करने में। और वो ये सब आपके प्रोडक्ट को कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रमोट्स करते ही करते हैं। उसके बाद है क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंसेस, जो हमारी मार्केट कम्युनिकेशन है इतनी इफेक्टिव है, वो हमारे ब्रांड की प्रेफरेंस को क्रिएट करती है थ्रू कम्युनिकेशन। जो हमारा प्रोडक्ट है कंपैरिजन जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, वो हमारे यूनिक फीचर होंगे हमारे प्रोडक्ट के, तो वो हाईलाइटेड होंगे और जिसकी वजह से हमारा ब्रांड फेवरेट करेगा। हम एडवर्टीजमेंट देंगे, हमारे जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उससे हम ज़्यादा अच्छे फीचर्स लाएंगे, तो वो हमारी ब्रांड प्रेफरेंस को ऑफ कोर्स क्रिएट करेगा। बूस्ट मोरल ऑफ सेल्स एंड फोर्सेस, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे सेल्स फोर्स हैं, उनके भी मोरल को बूस्ट करेगा जब वो हेल्प करेंगे, हमारे कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस देंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और जो भी हमारी डिफ़िकल्टी होगी उसको सेल्स करने में, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमें हेल्प करेगी, और जिसकी वजह से जो हमारा सेल्स का जो फोर्स है वो भी बूस्ट होगा। वो मोरल मतलब मोरल उनका बूस्ट होगा, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में। उसके बाद है अट्रैक्ट डीलर्स एंड स्टॉकर्स, जो कम्युनिकेशन है वो हेल्प करती है हमें डीलर्स, एजेंट, स्टॉकिस्ट फाइंड करने में हमारी बिजनेस यूनिट के जो प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं कि वांट डीलर्स एंड स्टॉकर्स, तो वो हमारे अगर वो ऐड भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी तो हमारे पास डीलर्स और स्टॉकिस्ट आएंगे, हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करने में। हेल्प टू फेस कंपटीशन, आपको पता है देयर इज़ वेरी टफ कंपटीशन इन दिस रेगुलर मार्केट कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हमें मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखना है, वरना अदरवाइज जो हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो सारे हमारे शेयर्स ले जाएंगे हमारे नाम के। तो हमें अपना जो हमारा अधिकार है वो हमारा मार्केट में हमें बना के रखना पड़ता है। उसके बाद है कोर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश करते हैं कि हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं अपने कंज्यूमर से, अपने मैन्युफैक्चरर से। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या करती है, एलिमिनेट कर देते हैं हमारे मिडल मैन्स को बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। जैसे कि ई शॉपिंग होगी, ऑनलाइन शॉपिंग होगी, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट्स को डाल देते हैं और कस्टमर सीधा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। दिस इज नॉन एज डायरेक्ट मार्केटिंग।
हेल्प इन प्रोडक्ट प्लानिंग, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमारे हेल्प करते हैं हमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करने में, डिसीजंस लेने में कि हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, उसका कलर क्या होगा, उसके डिज़ाइंस क्या होंगे, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी पैकेजिंग, उसका नाम, उसकी लेबलिंग, उसकी सर्विसेज। तो दीज ऑल आर रिक्वायर्ड, जो हमें प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़रूरत है। और हमें साथ साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कि हमारे कस्टमर्स की टेस्ट क्या है, लाइकिंग क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन ऑब्टेन कराता है, हमारी मार्केट कम्युनिकेशन ऑब्टेन कराती है, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी प्रोडक्ट की प्लानिंग करने में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमें हेल्प करता है कि जो हमारे इनकम लेवल ऑफ हमारे कस्टमर्स क्या है, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, हमारी ओपिनियंस क्या है रिगार्डिंग लेवल ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड प्राइस कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम ये ऑब्टेन करते हैं कि हमारे मार्केट कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं ये इन्फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं और वही प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग प्रमोशनल प्रोग्राम्स। प्रमोशनल प्रोग्राम जैसे कि लाइक एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केट सिलेक्शन, ये ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इनकम, एज, एजुकेशन ऑफ टारगेट कस्टमर। और इन सब इंफॉर्मेशन के प्रोक्योर पे हम इन सब इन्फॉर्मेशन के थ्रू पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट कम्युनिकेशन देती है, और इन सब के इन इन्फॉर्मेशंस के मुताबिक हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सा प्रमोशनल प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहिए, कौन सा हमें लेना चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, हमने 2 टॉपिक कवर किए आज, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड रोल ऑफ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को एंड तक सुना करो, उसके बाद कुछ एक्शन लिया करो। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट टू ऑल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।